मैं लेकर आया था माहू को यहाँ पे। माहू का ऐसा वो नहीं है, मतलब माहू। अभी जाओ। ऑलराइट, लाइफ इज अ नाइफ। चलता हूँ। तुम तो कह रही थी ये एतमाद का लड़का है। एतमाद का लड़का है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें क्यों उससे शेयर करूं? छोड़ें इसे, आप बताएं। मुझे लग रहा है कि माही उम्मीद से है। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना। बेटा तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? जो देख कर आ रही हूँ वो बता रही हूँ। और क्या पता यही वजह हो जो अली सब कुछ भुला के बैठा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा माही के साथ। क्यों? अब क्या इरादा है तुम्हारा? वही इरादे अम्मी, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही लौटा दूंगी वहां जहां पे पहले वाले को पहुंचाया था। मैं अली को माही का फिर से नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। जो भी करना सोच समझ कर करना। देखभाल कर खेलोगी तो जीत पाओगी, वरना अली के साथ साथ सब हार जाओगी। अली को मैं नहीं हार सकती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माही बेटा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कब का है? अगले हफ्ते। अल्लाह ताला सब खैर खैरियत रखे। वैसे मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। हो जानी एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, बस डर लग रहा है थोड़ा। अरे डरने की क्या बात है, अपना बहुत ख्याल रखो और इंशाल्लाह इस बार सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ख्याल तो रख रही हूँ जानी सब चीज़ों का, बस बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। वैसे मैं सोच रही हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी, है ना? ओह, तो अम्मी का शक सही साबित हुआ। मुझसे छुपा कर समझती है कि मुझे पता नहीं चलेगा। मैं नहीं आ सकता, ये बात तो क्लियर है। अब इस मसले को हल करो और जल्दी से मुझे बताओ। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। नकाश, तुम कर क्या रहे हो? कुछ पता भी है माही एक्सपेक्ट कर रही है? व्हाट? तुम मजाक कर रही हो ना? यू किडिंग मी, राइट? मैं मजाक नहीं कर रही, सुन के आ रही हूँ। और माही को क्या लगता है मुझसे छुपा के अपना बच्चा बचा लेगी वो? तुम क्या मर्डरर्स की तरह बातें कर रही हो? मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, करती हूँ। और तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा। ये तुम्हारा प्यार ना मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। लाइफ इज अ नाइफ। अम्मी, इस माही की खुशी तो मैं इस बार भी छीन लूंगी। बस वो मेडिसिन खिलानी है मैंने उसे। लास्ट टाइम मेरा दिया हुआ कॉम्प्लेक्स उसे लेट हुआ था, लेकिन अगला हरबा मेरा मेडिसिन ही था। तो मेरा शक सही था। अब वो खामोश।
आज पता लगा कि सारी गेम में तुम्हारी पूरी सपोर्ट थी इसको। वलीद, आपको गलत फहमी। एक लफ्ज भी मत बोलना, सब सुन लिया मैंने। तुम माँ बेटी बैठी जो सारी प्लानिंग कर रही थी ना, सब सुन लिया मैंने। और फाइजा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि माही के खिलाफ तुम इसका साथ दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वलीद, गलती होगी, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं फाइजा, ये गलती नहीं है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। तुम और तुम्हारी बेटी पहले ही एक मासूम जान लेने का सबब बने और आज फिर से ये सब कुछ दोहरा रहे हो। लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं वलीद इफ्तिखार तुम्हें तलाक देता हूं। वलीद भाई, रुक जाए, खुदा के वास्ते क्या करें आप? भाभी प्लीज आप बीच में मत पड़िए, ये औरत इस काबिल नहीं है कि इस घर में रहे। खुदा के वास्ते वलीद भाई, आपको माही की कसम, ऐसा ना करें। भाभी, आप इस औरत का घर बचा रही हैं, इस औरत का जो माही की गोद उजाड़ना चाह रही है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। फाइजा, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुम्हें वो बचा रही है जिसे तुम दुख देने चली थी। अब आप दोनों मुझे आराम से बताएंगे कि एक्चुअल मसला है क्या? सर ये हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है, पता नहीं क्या कुछ बोलती रहती है सर ये मुझे। नो सर, ये बहुत ज्यादा मिसबिहेव सर ये झूठ बोल रही है। अरे एक मिनट आराम से, आप दोनों तो मेरे सामने शुरू हो गए। ये पर्सनल इश्यूज को घर पे छोड़कर आए थे ना, ये ऑफिस है, यहाँ काम होता है, यहीं आप लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। तुम आप दोनों जाएंगे यहां से? क्या हुआ तुम्हें? अरे बैठो इधर। बताओ मुझे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? Oops. Wrong timing. बाद में आता हूँ मैं। अली, बोलो क्या हुआ? अब्बू ने अम्मी को डिवोर्स दे दी। क्या? मगर क्यों? पता नहीं, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी और अब्बू ने बिना सोचे समझे अम्मी को बस क्या किया बिलिक? बिना सोचे समझे ही कुछ सोचना समझना तो चाहिए था। इस एक डिवोर्स दिया और वो लफ्ज, उनका गुस्सा, उनका लहजा, वादा करो तुम मुझसे, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी गुस्सा हो तुम मुझ पर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। बैठो प्लीज। पानी, पानी। हाँ थैंक यू।
I don't know, माई, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्यों आई हो यहाँ पे। And she's crying also. वो रो रही थी। She is very smart, माई। वो ये जान चुकी है कि तुम्हारे और अली के बीच में जो घटते फासले थे वो कम होते जा रहे हैं, तभी तो इन फासलों को दोबारा से बढ़ाने आई है वो। I'm warning you, माई, इस बार सारा को अली के इतने करीब मत जाने देना कि वो दोबारा तुमसे दूर हो जाए। माही, माही, जी पप्पू। वलीद ने फायजा को डिवोर्स दे दिया। क्या? और उसे तुम्हारी प्रेगनेंसी का भी पता चल गया। रानी, अच्छा है, सर पे एक तलवार लटक रही थी, टेंशन खत्म हुआ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ। अम्मी को कुछ दिनों के लिए घर ले आओ। पता नहीं अब्बू का कैसा रिएक्शन। मैं डरती हूँ कि अब्बू कहीं फिर से गुस्से में। उस वक्त मैं साथ थी, मैंने उन्हें रोक लिया। खुदा न खास्ता, बड़ी अम्मी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पता नहीं क्यों सारा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बड़ी अम्मी वहां मौजूद थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उनके होते हुए तुमने रोका मामा। कभी कभी हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन जब ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरते हैं तब पता चलता है कि कौन बस यूं ही साथ खड़ा है और कौन हाथ बढ़ाकर हाथ थामता है। बड़ी अम्मी की खामोशी शायद मेरी वजह से थी। जो भी है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। माही और मेरे बीच में जो भी इश्यूज हैं, उन्हें भूल कर उन्हें अब्बू को रोकना चाहिए था। हाँ। तुम्हारे भाई तो आज मुझे दरबदर करने चले थे। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगी। कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने मेरे लिए। फायजा, खुद को संभालो। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बात बिगड़ने से बच गई। अगर शगुफ्ता भाभी वहां नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। वाकई शगुफ्ता भाभी ने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। उनका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी रब। उन्होंने मेरा घर उजाड़ने से बचा लिया। कोई बात नहीं, जो हो गया ना उसे भूल जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सारा, मैंने वार्न किया था ना तुम्हें कि मुझसे झूठ मत बोलना। शगुफ्ता मामी ने वलीद मामू को रोका था, अम्मी ने बताया मुझे भी। अली, मैं तो बस वो सॉरी। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा सॉरी। क्या हो गया अली तुम्हें? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो तुम? माही के 100 गुनाह तुम चुटकियों में उसे माफ कर। माही को बीच में मत लेकर। क्यों ना उसे बीच में मैं? माही तो प्रेग्नेंट है और ये बात मुझसे क्यों छुपाई जा रही है?
शुरू से इस घर में मुझे गैरों की तरह ट्रीट किया जाता है। किया क्या है मैंने? प्यार करना कोई जुर्म है जो तुम लोग सब मुझे सजा दे रहे हो, जैसे मैं कोई अछूत हूँ? तुम्हें कैसे पता माही पर? सब पता है मुझे, ये बात छुपती नहीं है, सब पता है। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार माही है, तुम्हें मुझसे छीना है उसने। सब जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। सारा, वहीं रुक जाओ अली। यकीन नहीं है ना मेरे प्यार पर? मैं खुद चल कर आऊंगी तुम्हारे पास। सारा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? कहा था ना तुमसे, इश्क करती हूँ तुमसे। तुम भी प्यार करते हो मुझसे, बस मानते नहीं। चेहरा देखो, परेशान हो रहे हो मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए परेशान हो रहे हो। सारा, ये क्या किया तुमने? इश्क किया है तुमसे। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा उससे इस इलाज का? उसके ना अंदाज बदले हैं, ना तरीके। अली की अटेंशन हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो आज को उसने ये किया है, कल को अगर अपनी जान ले लेगी तो क्या जवाब देंगे हम? फायजा भाभी तो पूरे खानदान में तमाशा बना के रख देंगी हमारा। तो किस किस को सफाइयां देते फिरेंगे हम? आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है फराज, लेकिन इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? उसे समझाओ, मां हो तुम उसकी। अली से कहो कि सारा से बात करे। अगर अब की उसने ये बेवकूफी की तो इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर की वो बहू हो जिसे हम ओन करते हैं बेटा। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नकाश, अरे माहू, तुम? वो अली और सारा। अली और सारा? अली और सारा की कोई भी खबर मैंने किसी भी न्यूज चैनल पे चलती हुई देखी नहीं है। तुम कभी सीरियस मत हो ना, मैं तुमसे कोई बात कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा माहू, लिसन। लो, हो गया सीरियस। कहो क्या कह रहे? आज जब हम सारा को हॉस्पिटल लेके गए तो मैंने अली के चेहरे पे सारे के लिए कंसर्न देखा, और वो ऐसा कंसर्न था जैसे चोट सारा को लगी हो और उसका दर्द अली के चेहरे पे आ रहा। ओह गॉड माहू, बहुत सेंसिटिव हो रही हो। अगर उसने कंसर्न शो भी किया तो आई थिंक इट्स नेचुरल, राइट? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो भी उसकी बीवी है। अगर अली उसके लिए कंसर्न शो करेगा तो इट्स कंप्लीटली नेचुरल। लेकिन अली के चेहरे पे सारा के लिए परेशानी देखना मेरे लिए थोड़ा अननेचुरल। माहू, तुम्हें वहम हो रहा है, यू नो? औरत प्यार की नजर हमेशा समझ जाती है, और प्यार में की गई परेशानी कभी छुप नहीं सकती। सारा की परवाह करते करते अली को उससे प्यार हो गया।
the hell is wrong with you, माहू? मतलब तुम ये सब कुछ सोच क्यों रही हो? तुम उसका पहला प्यार हो, प्यार करता है तुमसे, क्या फर्क पड़ता है यार? यही बात तो मुझे अंदर अंदर से खाई जा रही है ना नकाश। मैं अली का पहला प्यार, उसकी पहली पसंद हूँ, आखिरी नहीं। पहले प्यार के बाद दूसरे प्यार की गुंजाइश नहीं रहती, और अगर दूसरी मर्तबा प्यार हो जाए मतलब पहले की कोई वक़्त नहीं रहती। हे अली, माहू, life is a knife. इन आंसुओं की वजह तुम्हें किसी और का होते देखना गलतफहमी है तुम्हारी। काश क्यों होती। जिस यकीन की वजह तुम जिसे तुम प्यार समझ रही हो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं। कल शाम में तैयार है, अपनी अधूरी खुशियां फिर से जिएंगे। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही। अली, मेरी हंसी, मेरी खुशी सब तुमसे है। तुम एक बार प्यार से देखते हो ना तो मैं जी उठती हूँ, और तुम्हें देखता हूं तो मैं जी उठता हूं। तुम मेरा प्यार ही नहीं माही बल्कि सब कुछ हो। तुम बिन एक पल भी गुजारा नहीं मेरा। नकाश। हाँ, अली पे कब्जा करते करते पूरे घर पे कब्जा करने का इरादा है क्या? लगन सच्ची हो तो सोच से बढ़ के मिलता है। तुम्हारी ना लगन सच्ची और ना ही तुम्हारा प्यार, इसीलिए तो फर्स्ट स्टेप पे खड़े हो अभी तक। मुझे देखो, मैं तो अपनी मंजिल पा चुकी हूँ। मैं भी अपनी मंजिल पा लूंगा डियर, बस थोड़ा सा सब्र। और जहां तक बात रही लगन की, तो वो तो सच्ची है। क्या मशहूर शेर था? हाँ, हर एक कामत फन का एक मयार होता है। गो सब मुझसे बड़े, पर मेरे बराबर कितने? अभी हार नहीं मानी मैंने, और ना ही मेरे जज्बे मान पड़े। I'll talk to you later, alligator. Life is a knife. अरे माही, आओ। तुमने तो पलट के मेरा पूछा भी नहीं। सारा तुमने मेरा कब पूछा जो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं?
मुझे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। अली है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं और अली बाहर जाने का सोच रहे हैं। अच्छा, लगी शर्त? मैं शर्त नहीं लगाती। हारने से डरती हो? नहीं, किसी को हरा के मुझे खुशी नहीं मिलती। चलो तुम ना लगाओ शर्त, मैं खुद से लगाती हूँ। अगर मैं जीती तो अली का प्यार पाके खुश हो जाऊंगी, और अगर मैं हारी तो फिर से उसका प्यार पाने की कोशिश करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। बी केयरफुल माही, ज्यादा शॉपिंग मत कर लेना आने वाले मेहमान की। खबरदार सारा, खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी। इस बार केयरफुल मुझे नहीं, इस बार केयरफुल तुम्हें होना चाहिए। पिछली बार तो मैंने दोस्ती में मार खा ली थी, लेकिन इस बार अगर तुम मुझसे टकराए ना तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। माही, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो बिना खौफ के लड़ता है। जबकि तुम्हारे पास तो एक लंबी लिस्ट है जिसके खोने का डर तुम्हें हरा देगा। अली का प्यार, तुम्हारा बच्चा, इस घर की अच्छी बहू होने का टाइटल। जिन्हें तो मेरा डर कह रही हो ना सारा, ये लोग असल में मेरी ताकत है। और रियली गुड लक। सुने, सारा के बारे में नहीं पूछेंगे आप? उस बेचारी के पांव पर इतनी चोटें आई हैं। मेरे लिए तुम और तुम्हारी बेटी का वजूद ना होने के बराबर। वैसे किस किस्म की औरत हो तुम? मेरे तलाक देने का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? ना कोई डर, ना खौफ, चेहरे पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए कोई बात ही ना हो। हाँ, लगा था डर मुझे, लेकिन कुछ लम्हों बाद ही मुझे लगा कि ये डर बेबुनियाद है। इस घर में मैं आपकी बीवी की हैसियत से नहीं, एक बहू की हैसियत से भी रहती हूँ। मैं आपके बच्चों की माँ भी हूँ। आप अपनी जिंदगी और इस घर से मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। अच्छा, वैसे तुमने कभी ये सोचा कि अगर उस दिन शगुफ्ता भाभी मुझे ना रोकती तो तुम्हारा क्या होता? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। तुम नहीं सुधरोगी। मैंने सोचा था कि शायद सुधर जाओ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो। और वो तुम्हारी बेटी, वो भी बिल्कुल तुम पर ही गई है। अच्छा है जो मुझ पर गई। अगर आप पर जाती तो उसकी नजर में भी दूसरों की अहमियत अपनों से ज्यादा होती। तुम्हारी ज़हनियत है ना, ये बिल्कुल नहीं बदलने वाली। पुराने, मैं और अली शॉपिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, सुबह सुबह? अल्लाह अल्लाह, नजर ना लगे किसी की। एक मिनट। हाँ, अरे चाची जान क्या करती हैं? कम से कम आंखों में थोड़ा सा काजल लगा ली थी। माहू को काला टीका ही लगा लेता। क्या हो गया है नक्काश? कैसी बड़ी बूढ़ी औरतों जैसी बातें करते हो तुम? अपनी माहू को दुआ देने के लिए अगर बड़ा बूढ़ा बनना भी पड़े तो नो प्रॉब्लम, बन जाऊंगा। मेरी माँ ही है इतनी प्यारी, अल्लाह ताला इसको नजरे बद से बचाए। और अल्लाह सारा की भी नजर से बचा के रखे। आमीन आमीन। आकाश, रिलैक्स ब्रो, कूल कूल। आई वाज जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था यार। तुम मजाक नहीं कर रहे थे, तुम मजाक उड़ा रहे थे। क्या हो गया अली? मॉम, आप अली चाची जान जान दीजिए। अगर इसको बुरा लगा तो सॉरी। अली, अली तबीयत खराब हो रही है। सारा संभल के। सारा, क्या हुआ बेटा? पानी पानी। आ जाओ, कमरे में आओ। अली पानी लेकर आओ इसके लिए।
वक्त बहुत कुछ इंसान से ऐसा करवा देता है जो वो करना नहीं चाहता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो रोक लेगी अली को, रोक लिया। जो हक उसने यूज किया है तुम्हारे पास भी तो वही है ना। खैर अभी तो फिलहाल वो अली को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो गई है, तुम चाहो तो तुम भी कर सकती हो। पर एनीवेज छोड़ो ये टेंशन वाली बातें हैं। क्या बताओ कैसी हो, कहाँ जा रही थी? शॉपिंग पे जा रही थी? अच्छी लग रही हो। लेट मी टेक अ सेल्फी। नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद के लिए लेता हूँ सेल्फी। जब मैंने कह दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो फिर क्यों बार बार कॉल करते हो? मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ परी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इट्स अप टू यू परी। मैं तुमसे बात के बगैर घर नहीं जाने वाला। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। पर मुझे करनी। और हाँ एक बात और, दरवाजा खोलने में जितनी देर करोगी ना, गली में आते जाते लोग उतने ही मतवज्जा होंगे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, बता रहा हूँ ताकि देर से दरवाजा खोलने की गलती ना करो। ओके, सी यू, बाय। अच्छा। और चाचू क्या चल रहा है? जानते हो सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट अभी बस उनको फिनिश करें। अभी अली का वो सर सारा बीबी के कमरे में है। सारा के पास तो इरम भी है ना। अली से कहो कि यहाँ के सबके साथ डिनर करें। जी वो उधर ही डिनर करेंगे सर, सारा बीबी के साथ। ठीक है, तुम जाओ। मालूम नहीं ये माही कब पीछे हटने की बजाय अपने हक के लिए आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी चाचू, जरूर बढ़ेगी, बल्कि अपना हक लेगी नहीं, छीनेगी। आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे मशकूक नजरों से? मेरा कहना नहीं गारंटी होता। अभी आप खाने पे फोकस करें। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, थैंक गॉड तुमने थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाई और तुम कमरे से बाहर तो आई। मुझे तो लगा था कि तुम सारी रात रो के ही गुजारोगी। माही तुम जानती हो एक बीवी होने की हैसियत से तुम ये ठीक नहीं कर रही अपने आप के साथ, और ये सब कुछ करके तुम अपने आने वाले बच्चे के साथ भी ज्यादती कर रही हो। तुम्हें पता है सारा ने अली को कमरे में जानबूझ के रोका हुआ है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कोई कुछ ना करे तो कोई क्या कर सकता है? माही अगर तुम अली को बाहर लाने में कामयाब होगी ना आज, तो समझो कि तुम आधी जंग जीत गई। मैं आधी नहीं पूरी जंग जीतूंगी। That's like a good girl. Come on, be strong. जाओ जाओ जाओ। Go.
अरे चचू डरा दिया आपने मुझे। आपने सुन लिया ना, आपने सब सुन लिया ना। हाँ सब सुन लिया मैंने। मानते ना फिर, मानते हैं ना मुझे? मान गए। इसी खुशी में एक काम करते हैं, 2 कप गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं और साथ में चेस की एक गेम भी खेलते हैं। फरमाइशें हैं जी। पूरा दिन थोड़ी है, आइए ना खेलते हैं। बेईमानी करते हो तुम। आप करते हैं, लास्ट टाइम भी आपने की थी, मैंने थोड़ी की थी। चलो देखते हैं कौन करता है। अली, मैंने FFB से कह दिया है वो सारा के साथ आज रात गुजारेंगे। मेडिसिन्स ये और हाँ, वो मेडिसिन्स भी खिला देंगे। फील बेटर। गुड नाइट। तेरा गम और हम